ये फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इग्नियस रॉक के बारे में। तो इग्नियस रॉक के बारे में हम लोग अगले पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो आज उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इग्नियस रॉक कितने पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कितने भागों में उसको हम लोग डिवाइड किए हैं और किस किस बेसिस पे, किस किस आधार पे। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियोज़ में हम लोग रॉक के बारे में पहले समझे, फिर उसके बाद रॉक्स के टाइप्स पढ़े, फिर जिसमें हम लोग इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो इग्नियस रॉक है उसको हम लोग दो चीज़ों के आधार पे उसको डिवाइड किए हैं। कौन सा? पहला क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर रॉक आर फॉर्म्ड। एक प्लेस के बेसिस पे, मतलब स्थान के बेसिस पे जहाँ रॉक बनता है उसके बेसिस पे हम लोग इग्नियस रॉक को डिवाइड किए हैं। और एक हम लोग केमिकल कंपोजिशन, यानी कि रॉक के अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं उसके आधार पे हम लोग इग्नियस रॉक को डिवाइड किए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये दो बेसिस आपको समझ में आ रहा होगा कि किस किस आधार पे हम लोग इग्नियस रॉक को डिवाइड किए हैं। तो जो प्लेसेस के आधार पे इग्नियस रॉक को डिवाइड किए हैं वो हम लोग दो तरह के डिवाइडेशन किए हैं उसमें। एक हमारा इंट्रूसिव रॉक हुआ, एक हमारा एक्सट्रूसिव रॉक हुआ। पहले इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक्स के बारे में हम लोग समझते हैं। तो जो इंट्रूसिव रॉक है वो अर्थ के इंटीरियर में जब मैग्मा जम जाता है और रॉक बनाता है, जिससे हम लोग लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़े थे, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म के बारे में, उसी तरह उसी लैंडफॉर्म की तरह जब मैग्मा के ठंडा होने के कारण अर्थ के इंटीरियर में रॉक बनता है तो उसको इंट्रूसिव रॉक कहते हैं, जो अर्थ के इंटीरियर में बनता है। लेकिन अगर उसी इंटीरियर में बने हुए रॉक में सबसे निचली स्तर पे, यानी कि डीपेस्ट इन द इंटीरियर, यानी कि अर्थ के इंटीरियर में सबसे डीप, सबसे नीचे की तरफ जो रॉक बनता है उसको हम लोग प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं। यानी कि ये इंटीरियर इग्नियस रॉक ही है लेकिन वो सबसे डीप में है, जिसको हम लोग प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, और एक्सट्रूसिव रॉक जिसको कहते हैं ऐसे रॉक्स जो मैग्मा जब बाहर निकल के सरफेस पे आता है और ठंडा होकर जो रॉक्स बनती है उसको हम लोग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब तक वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होगा तब तक मैग्मा बाहर नहीं आएगा। तो यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन होता है तभी मैग्मा बाहर आता है और तभी एक्सट्रूसिव रॉक बनाता है। तो इसी एक्सट्रूसिव रॉक को ही हम लोग वॉल्केनिक रॉक भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे रॉक्स जो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण मैग्मा के निकलने से और मैग्मा के ठंडा होने से बनते हैं उसको हम लोग वॉल्केनिक रॉक्स या एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि प्लेस के बेसिस पे जो इग्नियस रॉक को हम लोग डिवाइड किए हैं वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग केमिकल कंपोजिशन, यानी कि रॉक के अंदर जो केमिकल पाए जाते हैं उसके आधार पर इग्नियस रॉक को किस किस भागों में डिवाइड करते हैं, कितने भागों में, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले एक चीज़ आप लोग को जानना जरूरी है कि जो एसिडिक मैग्मा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैग्मा के ठंडा होने से रॉक बनता है। तो दो तरीके का मैग्मा हम लोग पहले पढ़े थे, एक हमारा एसिडिक मैग्मा था, एक हमारा बेसिक मैग्मा था। ठीक है, तो जो एसिडिक मैग्मा था उसके अंदर हम लोग पढ़े थे कि सिलिका ज़्यादा पाया जाता है, और जो बेसिक मैग्मा है उसके अंदर सिलिका कम पाया जाता है, उसके अंदर आयरन ज़्यादा पाया जाता है। तो ये हम लोग जब मैग्मा को डिवाइड किए थे तो हम लोग पढ़े थे कि एसिडिक मैग्मा और बेसिक मैग्मा में क्या क्या बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि केमिकल कंपोजिशन के आधार पर रॉक्स को, इग्नियस रॉक को हम लोग इस भागों में, मतलब इतने 4 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। ये रॉक्स के नाम नहीं है, ये उन कैटेगरी में फॉल्स आते हैं रॉक्स जिसको हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं। ये एसिडिक इग्नियस रॉक हो सकता है, ये बेसिक इग्नियस रॉक हो सकता है। यानी कि ये हम 4 कैटेगरी बनाए हैं जिसके कारण हमें पता चलेगा कौन सा इग्नियस रॉक क्या है, एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। तो जो फेल्सिक के कैटेगरी में आएगा वो इग्नियस जो रॉक होगा वो हमारा एसिडिक होगा। यानी कि ये फेल्सिक के कैटेगरी में आने वाले रॉक के अंदर सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होगा, जिसके कारण वो एसिडिक मैग्मा से बना हुआ रॉक होगा। तो ये क्या होगा? एसिडिक मैग्मा से बना हुआ इग्नियस रॉक होगा। और जो माफिक, अल्ट्रा माफिक से कैटेगरी में फॉल होगा, जो रॉक अल्ट्रा माफिक होगा वो, यानी कि उसके अंदर सिलिका की मात्रा कम होगी और वो आयरन की मात्रा उसमें ज़्यादा होगी, यानी कि वो बेसिक मैग्मा से बना हुआ इग्नियस रॉक होगा। आशा करता हूँ ये 4 कैटेगरी जो डिवाइड की गई है आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह इसको डिवाइड किया है। तो जो फेल्सिक रॉक में आता है, जो फेल्सिक के कैटेगरी में रॉक आता है उसके अंदर सिलिका ज़्यादा पाया जाता है। और ये जो फेल्सिक है ये फेल्सपार, हम लोग जैसा कि जाने हैं कि फेल्सपार और क्वार्ट्ज ये कॉमनली पाया जाता है मिनरल्स किसके अंदर, रॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये जो फेल्सिक है फेल्सपार से बना है और सिलिका से, यानी कि सिलिका भी इसमें अंदर पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, लेकिन सिलिका की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये जो मोस्ट ऑफ द फेल्सिक रॉक होते हैं ये इंट्रूसिव रॉक होते हैं, यानी कि अर्थ के इंटीरियर में बनते हैं। ऐसा क्यों? तो आप लोग को
अभी आप लोग को ये समझ में आएगा कि जो हम बता रहे हैं कि फेल्सिक जो रॉक है उसके अंदर सिलिका ज़्यादा पाया जाता है, तो यानी कि सिलिका ज़्यादा पाया जाता है यानी कि ये एसिडिक मैग्मा से बनता है। और एसिडिक मैग्मा ज़्यादा विस्कस होता है यानी कि वो ईजिली फ्लो नहीं करता। विस्कस ज़्यादा होने के कारण वो उसका जो मैग्मा है वो इंटीरियर ही टेम्परेचर कम होने के कारण ठंडा हो जाता है और कूल डाउन होकर एकदम सॉलिड फॉर्म में रॉक बना लेता है। अर्थ के इंटीरियर में वो रेगुलरली बाहर नहीं निकल पाता ईजिली, सेम एज द बेसिक मैग्मा, यानी बेसिक मैग्मा के जैसा वो इजीली बाहर नहीं निकलता क्योंकि वो ज़्यादा विस्कस होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो अर्थ के इंटीरियर में ही बन जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो ज़्यादातर फेल्सिक रॉक्स हैं, जो हैं फेल्सिक की कैटेगरी में जो आने वाले रॉक्स हैं वो इंट्रूसिव हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सट्रूसिव रॉक नहीं बनेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो होंगे वो हमारे अंदर ही बनेंगे, इसीलिए उसको इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये फेल्सिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह जो इंटरमीडिएट के कैटेगरी में आने वाला रॉक है उसके अंदर भी कह सकते हैं, जो फेल्सिक के पास वाला है उसके अंदर भी कह सकते हैं कि सिलिका ज़्यादा होगा। ठीक है, सिलिका ज़्यादा होगा, तो ये भी बोल सकते हैं लगभग एसिडिक मैग्मा से बना हुआ रॉक इसके अंदर भी आएगा इंटरमीडिएट के अंदर। तो अब माफिक की बात करते हैं, तो माफिक जो है ये धीरे धीरे अब बेसिक की तरफ जाता है। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि इधर से इधर मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट तो सिलिका की क्वांटिटी घटेगी, तो घटेगी यानी कि आयरन की क्वांटिटी बढ़ेगी और यानी कि ये बेसिक मैग्मा शो होगा। इसके इधर जाएंगे जैसे, तो माफिक जो रॉक है वो बेसिक रॉक है यानी कि ये बेसिक मैग्मा से बना है। यानी कि टर्म जो माफिक है वो मैग्नीशियम और आयरन से डिराइव्ड हुआ है, यानी कि इसके अंदर आयरन भी पाया जाता है और मैग्नीशियम भी। तो यानी कि आयरन पाया जाता है यानी कि ये बेसिक मैग्मा से बना हुआ है, इसलिए ये बेसिक रॉक है। और विच कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड फेरम से, लैटिन वर्ड फेरम से बना है, इंक्लूडिंग दियर हाई मैग्नीशियम एंड आयरन कंटेंट। तो यानी कि माफिक के कैटेगरी में आने वाला रॉक वो बेसिक मैग्मा से बना होगा और उसके अंदर आयरन ज़्यादा पाया जाएगा एज अ कंपेरिजन ऑफ द सिलिका। ठीक है, अल्ट्रा माफिक वाला जो है उसके अंदर सबसे कम सिलिका पाया जाएगा और ये बेसिक रॉक होगा और ये कैटेगराइज होगा अल्ट्रा माफिक रॉक के अंदर। यानी कि सबसे ज़्यादा बेसिक मैग्मा से बना हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा आयरन कंटेंट किस रॉक में होगा, वो अल्ट्रा माफिक में होगा और उससे थोड़ा सा कम हमारे माफिक में होगा। यानी कि ये दोनों हमारे बेसिक रॉक है और कह सकते हैं जो हमारा फेल्सिक है ये हमारा एसिडिक रॉक है और कुछ हद तक इंटरमीडिएट को भी बोल सकते हैं हम लोग एसिडिक रॉक। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको डिवाइडेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि फेल्सिक के कैटेगरी में आने वाला इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कौन सा है और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कौन सा है, वो हम लोग देख लेते हैं। इस टेबल में कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल सिंपल सा मैं जो समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिए। तो फेल्सिक ऐसा रॉक है जिसके अंदर एसिडिक मैग्मा से ये बना हुआ रॉक है जिसके अंदर सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होगा। तो देखिए मैं आपको बताया हूँ कि जो फेल्सिक रॉक है वो ज़्यादा इंट्रूसिव रॉक ही होगा। फेल्सिक जो है फेल्सिक रॉक हमेशा इंट्रूसिव होगा, ज़्यादातर वो अंदर ही बनने वाला रॉक होगा क्योंकि ये एसिडिक मैग्मा से बनता है और एसिडिक मैग्मा इजीली बाहर नहीं आ पाता, इसीलिए ज़्यादातर फेल्सिक रॉक्स इंट्रूसिव रॉक्स ही होंगे। तो फेल्सिक जो रॉक होता है उसके अंदर सिलिका ज़्यादा पाया जाता है, वो जो अंदर बनता है यानी कि अंदर बनने वाला ऐसा रॉक जिसके अंदर एसिडिक मैग्मा से जो बना होता है और जिसके अंदर सिलिका ज़्यादा पाया जाता है वो हमारा ग्रेनाइट होता है। हम लोग पढ़े भी थे कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था वो ग्रेनाइट से बनता था, तो बीच वाला जो हिस्सा था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का वो ग्रेनाइट ही था। तो हम लोग पढ़े थे जब हम आपको इस स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया थे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का बीच वाला पार्ट हमारा ग्रेनाइट से बनता है। तो यानी कि ये अर्थ के इंटीरियर में पाया जाने वाला ऐसा रॉक जो एसिडिक मैग्मा से बनता है वो हमारा ग्रेनाइट है, और जो एसिडिक मैग्मा से बनने वाला ऐसा रॉक जो अर्थ के इंटीरियर के ऊपर यानी कि अर्थ के सरफेस पे बनता है उसको हम लोग रायोलाइट कहते हैं। ठीक है, और ठीक इसी तरह कुछ हद तक बेसिक मैग्मा से बना हुआ कुछ हद तक एसिडिक, यानी कि दोनों प्रॉपर्टीज थोड़ी सी मिक्स होती है क्योंकि ये इंटरमीडिएट वाला है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आप लोग यही जाने रहिएगा कि कुछ हद तक जो एसिडिक मैग्मा से बना हुआ रॉक जो अर्थ की सरफेस पे आता है यानी कि सरफेस पे जो रॉक बनता है उसको एंडेसाइट कहते हैं या एंडेसाइटिक कहते हैं। हम लोग ये भी पढ़े थे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का बीच वाला पार्ट हमारा ग्रेनाइटिक रॉक से बना होता है और जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो एंडेसाइटिक रॉक से बना होता है। अर्थ के इंटीरियर में पढ़ाया गया था, आप लोग याद करिए, एकदम क्लियर मुझे पता है कि मैं आपको बताया था। तो यही समझिए कि ऐसे रॉक जो अर्थ के इंटीरियर में बनते हैं और जिनके अंदर मैग्मा क्या एसिडिक मैग्मा ज़्यादा पाया जाता है यानी कि सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होता है और अर्थ के सरफेस पे बनते हैं उसको रायोलाइट कहते हैं, और थोड़ा सा कम एज ए कंपेरिजन ऑफ रायोलाइट थोड़ा सा कम सिलिका होता है इसके अंदर, लेकिन ये भी एसिडिक मैग्मा से ही बना होता है, वो भी सरफेस पे ही बनता है, इसको एंडेसाइटिक कहते हैं। आशा करता हूँ ये एकदम क्लियर होगा। और अर्थ के इंटीरियर में बनने वाला जिसमें
सिलिका ज़्यादा पाया जाता है वो ग्रेनाइटिक रॉक है या ग्रेनाइट रॉक है। और माफिक यानी कि ऐसा रॉक जिसके अंदर बेसिक मैग्मा से बना होता है और आयरन पाया जाता है और अर्थ के इंटीरियर में बनता है, उसको हम लोग गैब्रो बोलते हैं। जैसा कि हम लोग ओशनिक क्रस्ट देखे थे, ओशनिक क्रस्ट में हमेशा वो ओशनिक क्रस्ट बेसाल्टिक मैग्मा से बनता है यानी कि बेसिक मैग्मा से बनता है। और बेसिक मैग्मा से बनने के कारण जब ओशनिक क्रस्ट का जो इंटीरियर का भाग है, जो बीच वाला अंदर वाला भाग है, वो गैब्रो रॉक है, क्योंकि ये तो अंदर का रॉक है। तो हम लोग देखे थे गैब्रो रॉक से बना था, ठीक है, निचली वाला भी हिस्सा गैब्रो रॉक से और ऊपर वाला वही हिस्सा बेसाल्ट रॉक से बना था। मैं आपको बताया ना कि अर्थ का क्रस्ट हमेशा बेसाल्टिक रॉक से बना होता है, बेसाल्टिक मैग्मा से बना होता है। और बीच वाला पार्ट हम लोग नीचे वाला पार्ट देखे थे ओशनिक क्रस्ट में भी और सेम इसी तरह कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में भी कि हमारा ये किससे बना था, कौन से रॉक से, गैब्रो रॉक से। यानी कि ऐसा रॉक जो बेसिक मैग्मा से बना होता है वो भी अर्थ के इंटीरियर में बनता है, वो गैब्रो रॉक है, ठीक है। और ऐसा रॉक जो बेसिक मैग्मा से बना होता है लेकिन सरफेस पे बनता है, वो हमारा बेसाल्टिक रॉक है या बेसाल्ट रॉक है। और अल्ट्रा माफिक यानी कि जिसके पास ज़्यादा क्या होता है, आयरन होता है और अर्थ के सरफेस के इंटीरियर में बनता है, उसको हम लोग पेरिडोटाइट कहते हैं। और जो अर्थ की सरफेस के ऊपर बनता है उसको कोमालाइट कहते हैं। इन दोनों के अंदर आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है कि कौन सा ऐसा रॉक है जो अर्थ के इंटीरियर में बनता है और सिलिका ज़्यादा पाया जाता है, तो वो हमारा ग्रेनाइट है। और कौन सा ऐसा रॉक है जो अर्थ के इंटीरियर में बनता है और सिलिका नहीं, आयरन ज़्यादा पाया जाता है, वो हमारा पेरिडोटाइट है, ठीक है। तो इसी तरह आपको इसका नाम और सब याद रखना है। आशा करता हूँ कि इंट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक और पूरा इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाया गया है और वीडियो पे आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिए और लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यहीं समाप्त करते हैं वीडियो को। धन्यवाद।